भर में बढ़ते बाल अपराध तथा लंबे समय से चली आ रही बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं व इनसे संबंधित कानूनों की जानकारी बालक बालिकाओं तक पहुंचाने के लिए आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ संगीता बेनीवाल, अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षता में राजकीय रतन बहन बालिका माध्यमिक विद्यालय नागौर से किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि दिन प्रतिदिन बालक बालिकाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, वही वहाँ समाज में बालक बालिकाओं को इससे जुड़े कानूनों की जानकारी को लेकर सजगता की कमी भी देखी गई है। इसी समस्या के निदान के लिए राज्य बाल संरक्षण आयोग अपना कार्यक्रम आज से शुरू किया है, जिससे हर ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने, गांव गांव दानी दानी प्रदान से संबंधित कानूनों की जानकारी पहुंचाने और जागरूकता लाने के लिए आयोग प्रसारित है, जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम आज से शुरू किया है ताकि हर क्षेत्र तक बाल अपराधों, बाल विवाह जैसी कुप्रथा से जुड़े कानूनों की जानकारी समाज के हर तबके तक पहुंचाई जा सके, ताकि आने वाले समय में ऐसी समस्याओं व अपराधों को रोक लगाई जा सके और इनमें कमी लाई जा सके। इस अवसर पर राजकीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली कई बालिकाओं ने अपने आसपास के क्षेत्रों में बनी ऐसी कई समस्याओं से अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को अवगत कराया, जिसके समाधान का आश्वासन संगीता बेनीवाल ने दिया और कहा कि जल्द ही आपसे जुड़े क्षेत्र में पहुंचकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी व ऐसी छात्राओं के अभिभावकों को समझाइश भी की जाएगी जिनके बालक बालिकाएं पढ़ना तो चाहते हैं, परंतु पुरानी अवस्थाओं व सामाजिक प्रथाओं के चलते उनको शिक्षा ग्रहण करने से रोका जा रहा है। बहुत सारी इतनी लड़कियां जो पढ़ना चाहती है लेकिन उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है जो वहाँ पे बनी थी, तो मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया। मैं अपनी बुक्स ले जाके उसको भी देती थी। मैंने कहा जितना मैं पढ़ती हूँ उतना तू भी पढ़ और तेरे को नौकरी मैं दिलाऊंगी, इसकी गारंटी मेरी है। तो मैं वो लड़की पढ़ रही है बड़ी हो गई बात घूमेगी फिरेगी। मैंने कहा वो अपनी आजादी से जिएगी, तो मैम इसको बुक पढ़ने दो। मैंने उसकी फैमिली को भी बहुत समझाया, लेकिन मैम अभी ना जो मैंने उसको बुक दी थी ना, वो बहुत अच्छी बुक थी, इंग्लिश की बुक थी और मैंने उसको समझाया भी था कि ये कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। तो मैम उसकी फैमिली ने वो बुक भी जला दी, वो भी मेरे सामने, और मुझे बोला कि मेरी बेटी से घर पे आके बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद से मैं उसके घर पे भी नहीं गई और मैम उसके मोहल्ले में सारी लड़की ऐसी जो पढ़ना चाहती है और उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, सारी वो ऑल मॉमर्स है। तो मैम आप प्लीज चलो ठीक है वीडियो साहब थोड़ा मोटिवेट करवाइए और अगर आज हमारे प्रोग्राम के शेड्यूल में डलता है तो डलवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसका सारांश निकल कर आता है कि हमें क्या समझ आया, क्या निष्कर्ष है उसका। तो इस फिल्म से क्या समझ आया, कौन बच्ची बताएगी, क्या ख्याल है, बताओ। मैम हमें से ये समझ में आता है कि हमारे साथ अगर ऐसी कभी भी कोई घटना घटती है तो हमें कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए, चाहे हम जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उनको जाके सबसे पहले बताना चाहिए और समाज के डर से तो कुछ नहीं। सब तारीफ और कोई बच्ची बताएगी। हमें ना अपने कार्यक्रम जिसका आगाज नागौर से किया जा रहा है और नागौर की एक ग्रामीण स्कूल में पहुंचकर यहाँ की बच्चियों में जो मैं आत्मविश्वास देख रही हूँ, जो बच्चियां बहादुरी से बातों का जवाब दे रही है, मुझे बहुत खुशी हुई। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ के अध्यापकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद दूंगी। अभी मैं बैठ के देख भी रही थी जिस तरह से राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आपने बैनर लगाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दिन भी आपने कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर रखा होगा बालिकाओं के लिए। बच्चों, अभी हमने कोमल मूवी देखी, उसमें बच्ची के साथ गलत हुआ और बच्ची ने तुरंत अपनी माता को बताया। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि उनके साथ गलत हुआ तो उन्हीं की गलती होगी और कई बार हमारी माताएं बहनें भी ये नहीं समझ पाती, समाज, परिवार और घर के डर की वजह से वो बच्ची को ही डांटने लगती है। परंतु अभी जब ये बहादुर बच्चियों ने जो बात बोली कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में हमारी बात हमारी माता नहीं समझ पाएगी, हमारे पिता, हमारी बड़ी बहन नहीं समझ पाएगी, आप जिस पर भी विश्वास करो उसको बताओ, 1098 पे बताओ। अच्छा, आप कौन बता सकता है बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पहले नाम सुना किसी ने? ये क्या होता है, क्या है ये?
पहली बार ही सुन रहे हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया वो आयोग है जो नाबालिग, पता है क्या होता है? नाबालिग कौन होता है? 18 साल तक के जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे बच्चियां, उनका ध्यान रखना, उनका संरक्षण करने का कार्य बाल आयोग करता है। और चाइल्ड हेल्पलाइन, मुझे खुशी है कि आप लोगों तक 1098 नंबर आप सबको याद भी था। कई ग्रामीण स्कूलों में जब मेरा और हमारे माननीय सदस्यों का जाना होता है और हम वहाँ चाइल्ड हेल्पलाइन पता करते हैं, बाहर बैनर होता है, बोर्ड होता है, और बच्चों को नहीं पता होता और कई जगह अध्यापक तक को भी नहीं पता होता कि क्या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। तो मुझे खुशी है आप लोगों की ये जागरूकता देखते हुए। और आपका मुख्य उद्देश्य आने का यही है कि बाल आयोग जो है वो पूरे राजस्थान भर में जाएगा। अभी मुझसे पूर्व मेरे साथी सदस्य बता रहे थे कि माध्यम से, अभी आप बता रहे थे कि कई मेरे ननिहाल में ऐसा है कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। आंगनबाड़ी के माध्यम से सरकार के द्वारा पोषाहार और खान पान की व्यवस्थाएं पुरजोर तरीके से की जाती हैं, परंतु कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगी कि प्रशासनिक अधिकारियों की भी कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी रह जाती है, या कहीं ना कहीं हमारी अन्य जो इसमें शामिल हैं उन सब की कमी की वजह से उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कई सारे लोग इन सरकार की योजनाओं से दूर रह पा रहे हैं। और आपको पता है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? श्री महाअशोक गहलोत। उनका हमेशा एक मोटो रहता है, कोई भी भूखा ना सोए। कोरोना जैसे समय पर भी उन्होंने इस पर बहुत कार्य किया और हमेशा वो इस पे कार्य करते हैं और उस गरीब तक। और तो मुझे बड़ा दुख होता है, आज छोटी छोटी बच्चियां जो नाबालिग हैं, वो जो कराटे वाले को टीचर हैं उन्होंने आके हमें बताया था। जब एक दो बार मैं घर पे जा रही थी तो काफी 2-3 लड़के थे, वो हमेशा गालियां देते थे। मैंने एक बार नोटिस किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार मैंने उनको मुंह पे बोला। मैंने कहा क्यों बोलते? तो उन्होंने कहा तेरी क्या है, हम तेरे को नहीं बोलते। फिर तीसरी बार मैं जब गई, मुझे गुस्सा आया तो फिर मुझे थोड़ा बहुत लगा, मैंने सीधे जाके उसको कान के नीचे मारा। उसने मुझे बोला तूने मुझे कैसे मारा? मैं तेरे पापा को जाके बोलूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसकी कुर्सी कॉलर पकड़ी और पापा के सामने लेके खड़ी हो गई। पापा ने मुझे बोला, उसने मेरे पापा को बोला कि इस लड़की ने मेरे को मारा तो कैसे मारा? पापा ने कहा तूने कुछ गलती की होगी, जब भी मेरी बेटी ने मारा वजह ये हमेशा जाती है आती है, इसने कभी किसी को नहीं मारा, तुझे क्यों मारा? फिर भैया आया, भैया ने बोला क्यों चलो अब मैं इसको संभाल दूंगा। फिर पापा ने पापा ये मार के घर पे लेके आएगी उसको। मुझे कोई भी मतलब बोलते नहीं है क्योंकि मैं उसको जुत्ते मारती हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा, आप ये आत्मरक्षा वाला पाठ भी सीख रहे हैं? हाँ। या अभी ट्रेनिंग नहीं हुई आपकी? आप हो इसमें ट्रेनिंग में? नहीं अभी नहीं है, तो आपको सिखाने की और जरूरत है अभी। और बहुत अच्छा, सीधा ही किक मार दे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सबको पूजा पर बच्चे कहाँ पे देखा है? मैम मैंने बहुत जगह देखी, छोटी छोटी चाय के ढाबे होते हैं उधर मैम छोटे छोटे लड़के काम करते हैं, छोटी छोटी लड़कियां ही काम करती हैं। फिर आप क्या करते हो उसके लिए? कुछ किया कभी? मैम पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, जैसे मैं पढ़ रही हूँ वो भी पढ़ना चाहिए, लेकिन बोल रहे कि जो इनके पेरेंट्स नहीं कर सकते तो अपन क्या कर सकते? ये बात हमारे पेरेंट्स से मैं बता रही हूँ। अब आप क्या समझते हो? अब आप क्या करोगे उन बच्चों को आप देखोगे तो? मैम जब मैंने आज ये पता किया है कि ऐसा जो गरीब बच्चे उनके लिए हो सकता है, तो अब मेरे को जो भी ऐसा बच्चा दिखेगा मैं 1098 पे कॉल करूंगी, बोलूंगी मैम इनकी आप हेल्प। क्या नाम है आपका? मैम हर्षिता गौड़। बहुत अच्छा हर्षिता, वेरी गुड। यहाँ से एक आवाज आ रही थी अभी, कौन बोल रहा था? मैं पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी ना वहाँ पे पहले वैसे भी छोटी छोटी लड़कियाँ पढ़ती थी, पर वो पता है इंटरव्यू होते थे ना उससे पहले छुट्टी लेके घर जाती थी। तो मैंने एक दो बार से पूछा आप पहले क्यों जाते थे? उन्होंने बोला हमें लोगों के घर पे
काम करने जाना पड़ता है। और जब मैं स्कूल से आती थी तो बस में कुछ घरों का वो झाड़ू पोछा करती थी, और वहाँ मैंने उनको एक बार बोला कि तुम पढ़ाई करते हो नहीं और ये क्यों करते हो, तो उन्होंने बोला कि इससे हमें पैसे मिलते हैं तो हम अपने घर के पेट पाल सकते हैं, हमारे पापा नहीं है, मम्मी नहीं है। तो मैंने पहले हमारे स्कूल में भी बताया गया था 1098 को कॉल करने से ये होता है, तो मैंने उनको बोला वहाँ पे कॉल क्यों नहीं करती, तो उन लड़कियों को खुद में भी ये थी कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, उनको खुद को ये थी कि मैं करूँ और मुझे पैसे मिलेंगे। अब आप उन बच्चियों की मदद करेंगी, कैसे करेंगी ऐसे बच्चों को? मैं जब भी ऐसे कोई और बच्चा दिखेगा ना, उसको पहले तो अपने स्कूल में बताऊंगी मैम वो बच्चा ऐसे करता है, और अगर वो उसको भी बोलूंगी कि तू पढ़ ये मत कर, और अगर नहीं मानेगा तो मैं आपको कॉल करके बोलूंगी आप उसे आप 1098 पे करना, बाल कल्याण समिति को करना, और अगर ये बात नहीं मानेंगे तो आप हमको सीधा बता सकते हैं, ठीक है? अच्छा, बाल विवाह क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ। 18 साल से पहले जो विवाह किया जाता है, जिसके लिए बच्चियां सचेत नहीं होती है, आगे प्रिपेयर नहीं होती है कि आगे जाकर हमें क्या करना, उससे पहले जो विवाह होता है वो अच्छा रहता है बाल विवाह करना? क्या नुकसान होते हैं इससे? हम लोग प्रिपेयर नहीं रहते कि हमें आगे जाके क्या करना, और शिक्षा भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा है कभी बाल विवाह? कोई बाल विवाह में गए हो कभी? कितने बच्चों ने बाल विवाह देखा है? हाथ ऊपर करें, सच सच बताएं, कुछ नहीं होगा, सच बताएं कितने बच्चों ने बाल विवाह देखा है? अच्छा, ये बाल विवाह जो आप लोग हाथ ऊपर कर रहे हो, वो आपकी किसी सहेली का देखा है या घर परिवार में देखा है? तो आप बताओ, जब आपने बाल विवाह देखा, किसका देखा बाल विवाह? हमारे घर के पास में ही है अभी एक, और पहले हमारे गांव में हुआ था एक लड़की की शादी, तो मैंने मम्मी को भी बोला था कि इनकी शादी क्यों करवा रहे हैं, तो मैंने सबको बोला तो सब बोल रहे थे कि तुझे क्या करना है, ये तो हमारी जीत है ये। तो वो बच्ची खुश थी या परेशान थी? मैं वो तो परेशान ही थी। हाँ, रो रही थी। वो बोल रही थी कि मेरे को शादी नहीं करनी है, फिर भी उसके घर वाले करवा रहे थे उसकी शादी। तो आप सारे बच्चे मुझसे वादा करो, कोई भी बाल विवाह, चाहे आपके परिवार में बहन का हो, भाई का हो, पड़ोसी का हो, सारे बच्चे। इसका ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रदेश भर में जब हम बात सुनते हैं बाल श्रम की, अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब हम बात सुनते हैं बाल विवाह की, जब हमारे पास संज्ञान में मामला आता है दुष्कर्म का, तब बाल आयोग ने अपनी फुल कमीशन की बैठक में ये तय किया कि क्यों ना उन गांव डायनों तक पहुंचकर, उन जिलों तक पहुंचकर, उन ब्लॉक तक पहुंचकर जागरूकता अभियान लाया जाए, एक बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया जाए। बच्चों को ये भी नहीं पता कि जब हमारे अभिभावक या हम अपने परिवार में, आज भी हमारा जो प्रदेश है वो पुरानी और पारंपरिक परंपराओं से चला आ रहा है, आज भी बच्चियां खुलकर अपने अभिभावकों से बात नहीं कर पाती। तो उसको देखते हुए हमने बच्चियों को सीधा कौन कौन सी एजेंसीज है जो बालकों के लिए काम करती है, वो लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए अभिभावकों को ये बताते हुए कि अगर उनका बच्चा कुछ बताने का प्रयास करे तो ये ना हो कि आप उसे नज़रअंदाज कर दें। बाल विवाह को लेकर जो आपका जो जिला प्रशासन है, उसका जो फॉलोअप करने का जो सिस्टम है ना, वो बिल्कुल लचर है, ख़त्म है। शिकायत आती है, उस समय समझाइश होती है, उसके 15 दिन बाद शादी हो जाती है, वही नाबालिग बच्चियों की, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, आप काफ़ी बात सही है आपकी कि जैसे बाल विवाह की शिकायत आती है, उस दिन बाल विवाह नहीं होकर उसको आगे पीछे कर या कहीं और करके करना पड़ता है, जो एक बहुत गंभीर बात है। और मैं तो ये कह सकती हूँ कि बाल आयोग के संज्ञान में फिर से अगर बात आती है कि वो बाल विवाह के संज्ञान लेने के बाद बाल विवाह रुक गया और पर फॉलोअप नहीं होने के बाद दोबारा आया, तो ऐसे मामले में सख्त से सख्त कार्यवाही बाल आयोग के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो खुद भी बाल विवाह और इन सब को रोकने के लिए अति गंभीर हैं। और यदि इस तरह की बात, अभी तक तो बाल आयोग के पास इस तरह का कोई मामला आया नहीं कि फॉलोअप नहीं होने की वजह से, लापरवाही की वजह से बाल विवाह हो गया, परंतु मैं ऐसा पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि अगर इस तरह का मामला बाल आयोग के पास आता है तो तुरंत जो भी लापरवाही है उसके साथ सख्त। विकलांग बच्चों को पेंशन देने का सिस्टम है सरकार का, बहुत सालों से चल रहा है। लोगों में अभी तक, लोग जो गांव रूरल इलाके में हैं, इनमें लोगों को पता ही नहीं है कि विकलांग बच्चों को पेंशन भी मिलती है।
और वो जब जाते हैं समाज कल्याण और जो जहाँ जहाँ पे भी जाना होता है तो उनको दरअसल मिल ही नहीं पाती पेंशन, तो उसके सुधार के लिए क्या करें? हाँ, उसी को उन्हीं सब बातों को देखते हुए ही बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया, क्योंकि धरातल पर जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती। योजनाएं जो हैं बहुत अच्छी बनी हुई है और इन सब जो पिछले तबके के लोगों के लिए बनी हुई है, निचले स्तर के लोगों के लिए बनी हुई है, पर उन तक नहीं पहुंच पाना ये एक बड़ी गंभीर बात है। उन्हीं को देखते हुए सभी प्रशासन को एक्टिव मोड पे करना, यहाँ के आम लोगों को एक्टिव मोड पे करने का बाल आयोग का प्रयास। नाबालिग बच्चियों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर, अवेयरनेस को लेकर, जागरूकता को लेकर, आत्मरक्षा को लेकर इसका कुछ प्लान, कुछ हाँ, रूट चार्ट बिल्कुल बनाए? बिल्कुल इसी को लेकर बाल आयोग पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रहा है कि प्रत्येक जिले में जहाँ पर भी बाल आयोग जाएगा वहाँ सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श को लेकर, दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने को लेकर कोमल फिल्म बालक और बालिकाओं को दिखाई जाएगी। साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा आत्मरक्षा का पाठ जो सरकार के पिछले बजट में भी अनिवार्य किया गया, उसको कितना सुनिश्चित किया जा रहा है, जिलों में कितनी स्कूलों में करवाया जा रहा है। जिस तरह से नागौर में हमने हमारे कार्यक्रम में पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि आत्मरक्षा का पाठ होना चाहिए, तो उसको देखते हुए स्कूल में कुछ बच्चियों को कुछ समय पहले आत्मरक्षा का पाठ करवाया गया। ये चीज़ कम से कम बाल आयोग का ये प्रयास रहेगा कि उन जिलों में जाकर इस चीज़ को सुनिश्चित किया। कुछ परसेंटेज, कोई फिगर ऐसा है क्या? आपने जैसे अभी भी शेयरिंग करी होगी बच्चियों से बातचीत में, आपकी कोई स्टडी भी हुई होगी कि कितनी % बच्चियां इस उत्पीड़न से और इस शिकार से ग्रसित हो रही हैं? क्या कुछ? बिल्कुल, बच्चियां के साथ कई समय तो कुछ बच्चियों ने अपनी बात बताई कि उनके साथ दुष्कर्म की घटना होने से पूर्व उन्होंने किस तरह से अपनी रक्षा की। कई बच्चियों में आज तक भी घबराहट और हिचक है कि वो अपनी बात पूरी तरह से नहीं बता पा रही, चाहे उनकी सहेली के साथ हुआ हो, चाहे वो गांव में हुआ हो, या उन बच्चियों के साथ खुद के साथ एक प्रयास किया गया हो। परंतु मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से बाल आयोग सीधा बच्चों से संवाद कर रहा है, बच्चों में वो वातावरण शुरू कर रहा है, तो मुझे उसको देख के लगता है कि बच्चियों का जो जोश, आज इतनी तादाद में यहाँ पे बच्चियाँ विराजमान थी उच्च माध्यमिक विद्यालय में, मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों में हम वो जोश पैदा कर पाएंगे, बच्चों में वो आत्मविश्वास की भावना पैदा कर पाएंगे और बच्चियाँ खुल के अपनी बात बता पाएंगे। वो चीज़ जो 15-16 जो नाबालिग बच्चे हैं वो स्कूल तक एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं या किन्हीं कारणों से रुके हुए हैं, उस पर कुछ करने? हाँ बिल्कुल, उसके लिए सबसे बड़ी बात सामाजिक चेतना, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस कक्ष में जो इतनी बच्चियों से जब मैंने ये कही है तो बिल्कुल कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ बच्चियाँ बता रही थी कि चाय के होटल पे कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, कुछ घरों में काम कर रहे हैं, और अब किस तरह से उन बच्चों को काम से रोककर शिक्षा से जोड़ा जाए, यही जागरूकता बाल आयोग के द्वारा की जा रही है। और पुनर्वास को लेकर इनका कुछ है क्या? जैसे जो आप बता रहे हैं जो 1098 है वो चल रहा है काफ़ी सालों से, तो बच्चे मिलते हैं, कहीं भाग के आते हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जयपुर में देखा है मैंने, वो आशा चलाती हैं वो, तो कई सालों हो जाते हैं बच्चों को, कोई देखभाल कुछ नहीं है, बस वो खाना खाते हैं, सो जाते हैं, कुछ मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कई सारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, चाहे सामाजिक कल्याण छात्रावास हो, चाहे हमारे बालिका गृह हैं, चाहे किशोर गृह हैं, इन सब में आप एक चीज़ देखिए, कई सारे बच्चे कई प्राइवेट स्कूलों में भी दाखिला हो रहा है बच्चों का, कई सारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। कई सारे बच्चे बहुत होनहार बच्चे हैं, हम लोग खुद और हमारे सदस्य जिन जिलों में जाते हैं वहाँ की विजिट करते हैं, उन बच्चों से डायरेक्ट मिलते हैं और बच्चे सही दिशा में। और जो अडॉप्ट ले रहे हैं बच्चों को, आपकी जो समिति बाल कल्याण कौन सी है जो पालना गृह में छोड़ जाते हैं बच्चे, उनको जब आप देते हैं मतलब गोद, उसका फॉलोअप को लेकर कुछ? बिल्कुल, पहले तो पूरी सोशल इंजीनियरिंग के साथ बच्चे को अडॉप्शन के लिए किया जाता है और उसके बाद कई समय तक उसका फॉलोअप भी रखा जाता है। पिछले 10 सालों में बाल कल्याण समितियाँ काफ़ी काम कर रही हैं और काफ़ी मजबूत भी हुई है। अभी भी बहुत सारे इशू ऐसे रहते हैं जिसमें बाल कल्याण समिति प्रॉपर काम नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास अधिकारों की कमी है। तो बच्चों को लेकर जिला स्तर पर बाल कल्याण समितियों को पूरे अधिकार मिल सके, इसके लिए नए कानून या राज्य सरकार की तरफ से कोई निर्देश? देखिए, मैं समझती हूँ अधिकार आप
बाल कल्याण समिति को इतने अधिकार दे रखे हैं, मजिस्ट्रेट की जो उन्हें पावर दे रखी है, अधिकार लेना आना चाहिए। कई बाल कल्याण समितियों को अगर इस बारे में जानकारी नहीं है कि हमारे को क्या अधिकार मिले हैं, तो बिल्कुल उनको उस जानकारी को, उस एक्ट को पढ़ना चाहिए। उनके अधिकारों में कोई कमी नहीं है, बस ये आशय है कि उसको किस तरह से वो लोग काम करें। मैम, ये अभियान पूरे स्टेट में किस तरह से चलेगा? ये आज नागौर से प्रारंभ हुआ है और उसके बाद कल हम कुचामन जाएंगे और उसी के साथ धीरे धीरे सभी जिलों में, गांवों में, ढाणियों तक जाएंगे। और यहाँ पे जो बाल संरक्षण इकाई है, बाल कल्याण समिति तो जिले स्तर पर है, परंतु बाल संरक्षण इकाई जो गांवों और ढाणियों में सरपंच और प्रधान के साथ एक्टिव 4 मेंबर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें 2 महिला व 2 पुरुष रहेंगे, ताकि जो गांव ढाणियों की बच्चियां अपनी बात जिले तक नहीं पहुंचा पाए या फिर जयपुर तक नहीं पहुंचा पाए, वो उन बाल संरक्षण इकाइयों तक अपनी बात पहुंचा सके। ठीक है, थैंक यू। करना कोई बहुत गंभीर बात है, परंतु एक सामाजिक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबको अगर ये हमारा कर्तव्य समझना चाहिए कि यदि हम खुद भी अगर देखें, हम खाली अधिकारियों पर, बाल आयोग पर, बाल कल्याण समिति पर डिपेंड ना रहकर हम सब अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे, तब मुझे लगता है ये सामाजिक चेतना आएगी और जो बाल मित्र की राजस्थान कल्पना बाल आयोग कर रहा है, तब हम उसमें पूरी तरह से मैडम